इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन द यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, अभी भाई यूएस स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर चुका है। मेरा भी भाई $2000 का प्रॉफिट यहाँ पे गायब हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्या ट्रेडिंग करना पॉसिबल है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट के क्या रूल्स और रेगुलेशन है यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर और ट्रेडिंग को लेकर, साथ में गुड फेथ वॉल्यूशन वगैरह क्या रहता है, कौन सी ऐप इंडिया के अंदर ये चीज़ें अलाउ करती है, ओटीसी सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप वेस्टेड या किसी भी टाइप की जो यूएस स्टॉक मार्केट में चीज़ें अलाउ करती है उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो $10 तक का आपको बोनस देखने को मिल सकता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, अगर मैं लॉस की बात करूं कि यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग को लेकर या फिर ट्रेडिंग को लेकर क्या रूल्स है, तो एक हमारा LRS रूल होता है, लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंतर्गत मतलब कोई भी इंडियन जो है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक के बीच में $2.5 लाख जो है INR से US डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और बाहर भी भेज सकता है। मतलब अल्टीमेटली आपको कोई भी RBI की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है और पर इंडिविजुअल बेसिकली लिमिट रहती है। यानी फैमिली के अंदर अगर चार लोग हैं तो मिल करके $1 मिलियन पर ईयर आराम से INR से डॉलर के अंदर बाहर भेज सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक TCS की यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट लगा रखी है, वो बेसिकली जो है 10 लाख रुपीस की रहती है। पहले तो 7 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दिया है। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा INR से डॉलर के अंदर चीज़ें कन्वर्ट करेंगे तो 20% आपको TCS देना पड़ेगा। ये 20% जो है आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। इसके साथ में यहाँ पे जिस भी ऐप के ऊपर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, वहाँ पे KYC और पैन जो है यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। साथ में वो FEMA के रेगुलेशंस वगैरह को भी यहाँ पे जो है सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा मैं टैक्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए, जो भी यूएस की कंपनी आपको जो भी डिविडेंड का पे आउट करती है, 25% जो है यूएस के अंदर TDS वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो बाकी ये जो TDS आपके डिडक्ट होता है तो वो DDTA एग्रीमेंट है, तो ITR फाइलिंग जब आप करते तो उसका टैक्स रिबेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। कैपिटल गेन की बात करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 24 मंथ से लेस की होल्डिंग है, आपने बेचा हुआ है तो जो भी आपका स्लैब रेट होगा इंडिया के अंदर उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। यूएस मार्केट के अंदर इंडियन इन्वेस्टर के लिए अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो SIPC का आपको इंश्योरेंस देखने को मिलता है $5 लाख तक का, जिसमें $2.5 लाख तक की कैश क्लेम के ऊपर भी लिमिट है। तो यहाँ पे चाहे यूएस के आप सिटीजन हो या एक नॉन यूएस सिटीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है कि कोई भी ब्रोकर कल को बैंकक्रप्ट हो जाता है तो $5 लाख तक का पर कस्टमर आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करो जो भी ब्रोकर आप ज्वाइन कर रहे हो वो SEC और FINRA का मेंबर जरूर होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं टॉप एप्स की यहाँ पे बात करूँ तो इसके ऊपर तो मैंने पूरा एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नॉर्मली इंडिया के अंदर वेस्टेड, IND मनी, एप्रिशिएट वेल्थ हो गया, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया, FI मनी हो गया, स्टॉकल हो गया, राइट नाउ भी ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे यूएस के अंदर एक स्टॉक ब्रोकर है, मोस्टली ड्राई वेल्थ के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो प्रॉपर एकदम लॉ के तहत यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, जितनी भी मैंने आपको एप्स बताई, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग या दोनों चीजें अलाउ है क्या इन एप्स के ऊपर? तो देखो, इन्वेस्टिंग का मतलब तो क्या हो गया कि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई भी यूएस का स्टॉक्स या ETF बाय करके होल्ड कर रहे हो, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी एप्स के अंदर यहाँ पे अलाउ रहता है। यानी कि लेट सपोज एक बार जैसे आपने INR से डॉलर के अंदर पैसे कन्वर्ट कर दिया, आपके वॉलेट के अंदर आ गए, फिर आपको मान लो एप्पल का स्टॉक खरीदना है, गूगल का स्टॉक खरीदना है, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, आप आराम से यहाँ पे बाय कर सकते हो और आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्वेस्टिंग तो भाई सारे एप्स के अंदर अलाउ है, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए करो या लॉन्ग टर्म के लिए करो। अगर आप मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो एक होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर ETF या किसी पर्टिकुलर यूएस के स्टॉक को जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या मीडियम टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके बेचते हो एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे डेफिनेटली आप ये चीज यहाँ पे जो है इन एप्स के ऊपर कर सकते हो। यानी लेट सपोज आपको यहाँ पे लगता है कि मान लो एप्पल का जो स्टॉक्स है अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% यहाँ पे गिर चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर डेफिनेटली रिकवर होने वाला है, तो यहाँ पे जो है आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे जो है पोजीशन ले सकते हो कि एप्पल का स्टॉक्स अभी मैं खरीद लेता हूँ, आने वाले 6 से 7 दिन बाद में मैं बेच दूंगा।
तो इस टाइप की जो स्विंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज है डेफिनेटली इन एप्स के ऊपर यहाँ पे अलाउ रहती है। आप डेफिनेटली इन चीजों को कर सकते हो, क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करके यहाँ पे बेचते हो तो उसका जो फंड बैलेंस है वो हमेशा आपको अपने वॉलेट के अंदर शो करता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या इंट्राडे अलाउ है, यानी सेम डे के ऊपर अगर मैं एप्पल का स्टॉक खरीदना चाहता हूं और यहाँ पे मान लीजिए शाम को मैं प्रॉफिट के ऊपर निकालना चाहता हूं, तो भाई ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे हो गया, एफएनओ हो गया, ये स्पेक्टिव एक्टिविटी के अंदर आता है। तो इन चीज़ों को जो यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर के लिए। साथ में यहाँ पे कोई भी आपको मार्जिन भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लिवरेज भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सिंपली तरीके से बात करूं तो जो एफएनओ इंट्राडे जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं रहती है, ना ही किसी आप पूल फंड्स या अनऑथराइज स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें जानना जरूरी है। एक तो होता है गुड फेथ वायलेशन। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आपको सोच समझ कर करनी पड़ेगी। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मंडे मॉर्निंग को आपने कोई कंपनी के शेयर बेचे, $5,000 जो है आपके वॉलेट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे सेटलमेंट होने के अंदर ना T+1 डे का एक तरह से पीरियड लगता है, लेकिन मान लो आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है $5,000 का, क्योंकि वो वॉलेट के अंदर आए तो नहीं है लेकिन आपको एक लिवरेज मिल जाएगा। तो उन $5,000 का भाई आप जो है वापस कोई स्टॉक्स यहाँ पे परचेज कर लेते हो, फिर ट्यूसडे मॉर्निंग को सेटलमेंट होने से पहले ही आप उस कंपनी के शेयर वापस बेच देते हो। कोई भी चीज जो अभी तक भाई सेटल नहीं हुई है उससे आपने पहले किसी कंपनी के स्टॉक्स यहाँ पे परचेज किए, फिर आपने सेटलमेंट होने से पहले यहाँ पे बेच दिए, तो उस केस में गुड फेथ वायलेशन का जो है आपका जो अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है या आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, उस पर एक ना मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं वेस्टेड की भी यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ना आपको एक रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाती है। तो कई बार जो है गुड फेथ वैल्यूएशन जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो बेसिकली ऑलमोस्ट जो है एक साल के लिए आपका अकाउंट यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसके अलावा भाई एक होती है OTC सिक्योरिटी, जी हाँ, जिसको हम लोग ओवर द काउंटर बोलते हैं। ये क्या बेसिकली क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि जो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है NYSE या जो नैस्डैक है उसके अंदर ट्रेड नहीं होते। ये एक नेटवर्क के जो ब्रोकर्स होता है उसके थ्रू ट्रेड होते। नॉर्मल इसके अंदर आपको जो है फॉरेन कंपनीज हो गई, ADR हो गई या कुछ स्मॉलर कंपनीज के यहाँ पे शेयर देखने को मिलते हैं। इवन जो क्रिप्टो ETFs होते हैं या जो यूरोपियन कंपनीज होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। यानी सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि ये आई शेयर का बिटकॉइन का एक ट्रस्ट है जो कि क्रिप्टो का बहुत अच्छा खासा ETF है, ठीक है। अब इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी केवल आपको वेस्टेड प्रोवाइड करता है, क्योंकि केवल वेस्टेड ही जो है OTC सिक्योरिटीज के अंदर डील करता है, जहाँ पे आप क्रिप्टो के ETF और यूरोपियन कंपनी जैसे नेस्ले वगैरह के जो शेयर्स है, अगर आप वो मान लीजिए कोई फ्रांस की कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हो तो वो चीज़ केवल यहाँ पे वेस्टेड पे ही पॉसिबल हो पाती है। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो देखो, आप ना इंट्राडे या FNO वगैरह नहीं कर सकते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आप डेफिनेटली जो है इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जरूर यहाँ पे जो है प्लान करके कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक तो गुड फेथ जो वायलेशन है वो आपका नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेटलमेंट वाला अमाउंट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर जो है यहाँ पे अपने स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो स्पेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो तो अलाउ रहती नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूएस स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप ETF और पूरे के पूरे जो है स्टॉक्स को फ्रैक्शनल के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे से बाय कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी की रिवॉर्ड्स के साथ में लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।